हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का चल रहा था चैप्टर एसआई है ना, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। उसी में हम लोग देखे थे टाइप नंबर 5 तक हम लोग का कवर हो चुका था। अब हम लोग का अगला टाइप होगा टाइप नंबर 6 है ना। तो हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन किए थे कि एकदम बेसिक लेवल से है ना, बेसिक से हम लोग समझे थे। फिर टाइप सेकंड में थोड़ा सा लेवल बढ़ा। ऐसे हमारा जिस तरह हम लोग अपने लेवल की ओर बढ़े हैं, क्वेश्चन का भी लेवल बढ़ता चला गया। ठीक है। तो टाइप नंबर 5 तक आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। आई होप कि सब लोग का कंफर्म होगा। अब हम लोग आज टाइप नंबर 6 में देखेंगे साधारण ब्याज की टाइप नंबर 6। आज हम लोग का टाइप 6 होगा, जिसमें हम लोग आज भी 3-4 क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, है ना। एक बार डाल लेते हैं हम लोग टाइप नंबर 6। टाइप 6। ठीक है। अब हम लोग पिछले थोड़ा सा पिछला टाइप रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग उसमें देखे थे कि मतलब ब्याज जैसे दी रहती थी कि कोई आदमी है, उसका 40% भाग का 15% का कि मान लीजिए 10%, 40 मान लीजिए मूलधन है ना, प्रिंसिपल। अगर वो टोटल दे उसका 40% का 15% निकालने के लिए बोल रहा है। फिर उसी का जितना बचा 60% बचा, जब 40 निकलेगा तो कितना बचा 60, उसका भी मान लीजिए 60 का 50% कितना होगा, फिर जितना बता उतने का 10% कितना होगा। ये सब करके इकट्ठा हम लोग काउंट करके टोटल समय काउंट करके टोटल रेट करते थे, फिर निकालते थे ना। अब टाइप नंबर 6 में थोड़ा सा इससे उससे अलग है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं। एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, साहूकार जो है ना, एक साहूकार उधार दे रहा है, मतलब प्रिंसिपल वो दे रहा है ना, अमाउंट मतलब वो पैसा उधार दे रहा, कितने परसेंट में, 10% रेट में। हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। मतलब कि 1 वर्ष से ब्याज देता है तो उसका ब्याज अग्रिम मतलब पहले ले लेता है। तो वह किस ब्याज दर पर धन उधार देता है। देखिए 10% तो दर दी है 1 वर्ष की। अब उसने क्या बोला है कि धन उधार, हालांकि यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम मतलब ब्याज वो पहले ले लेता है, जितना ब्याज लगना होता है वो पहले ले लेता है। फिर जितना बचा उसका इंटरेस्ट हमको बताना है कि कितना हो रहा है। इंटरेस्ट ब्याज की दर बताना है ना, इंटरेस्ट नहीं रेट बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब देखिए हम लोग को पता नहीं है कि प्रिंसिपल कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं है ना। प्रिंसिपल हम लोग कितना मान लेते हैं, टोटल 100 रुपए, कि अपने आप में प्रिंसिपल कितना रुपए रहा होगा, 100 रुपए। इतना रुपए उधार दिया गया होगा। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि दर कितनी है, 10%। दर क्या है, 10%, है ना। फर्स्ट बार में दर क्या है, 10%। अब अग्रिम रूप से वो 10% का ही ब्याज वो निकाल लेता है, पहले लेता है ना। 10% जो ब्याज लग रही है, मान लीजिए 100 में 10%, वो पहले ले लेता है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट मतलब की रेट आती है वो हमको काउंट यानी कि निकालना है। ठीक है। तो देखिएगा वो मैं बताया ना कि 100% है, वो 10 रुपए ब्याज क्या कर लेता है, पहले ले लेता है। तो 100 माइनस का 10 बचा कितना, 90 रुपए। इतना समझ में नहीं आप पास कैसे हुआ ये। देखिए क्वेश्चन में बोला कि ब्याज वो अग्रिम रूप से ले लेता, तो 100% में 10% ब्याज अगर निकालेंगे, ये 10% गुणे 100 तो कितना आ रहा, 10 रुपए आ रहा। तो यही 10 रुपए 100 में 10 माइनस कर देंगे हम लोग कि यह ब्याज हमको मिल चुकी है। अब आगे देखेंगे तो बचा कितना हमारे पास अमाउंट, 90 रुपए। मतलब कि अमाउंट प्रिंसिपल जो उधार दिए थे वो कितना अब उसके पास बचा, 90 रुपए। अब इसमें कितना दे रहा है, अब इसका हम लोग को रेट निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए 90 है ना, 10 रुपए की रेट निकाल दे रहा था वो, 90 में इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको नीचे कर लेते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 9 एक कम 9,
बचा कितना यहाँ से 1, यानी कि 9 एक कम 9, फिर कितना बचा 1 डिवाइड बाई 9, मतलब 11 से 1/9% आ रहा है ना। इसका कितना आ रहा है 11 से 9 बस 9 बटा 1/9। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। है बहुत छोटा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन जो घुमाया उसको समझना बस है। क्या बोला था कि कोई साहूकार था, वो 10% के रेट से है ना कुछ धन उधार देता है। वो जब उधार देता है जितनी ब्याज उसको मिलनी होती है वो क्या कर लेता है पहले ले लेता है। तो 10 रुपए ब्याज मान लेते हैं हम लोग, 100% दिया उसने, 100 रुपए दिया, उसमें 10% रेट 10 रुपए आता है, यानी 90 रुपए उसने क्या किया था उधार दिया था। मतलब कि ब्याज लेने के बाद तो वही 10 रुपए 90 में कितना रुपए का रेट लगेगा वो हम लोग यहाँ से काउंट कर लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो घुमाया है उसको समझना है ना, एक दो बार उसको पढ़ के समझना है कि बोल क्या रहा क्वेश्चन, तब अच्छे से आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कुछ रुपए 5 वर्ष में 6500 रुपए और 8 वर्ष में 7100 रुपए हो जाते हैं। मतलब 5 वर्ष में 6500 और 8 वर्ष में 7100, मतलब 3 साल में कितना बढ़ा 6500 से 7100, कितने रुपए बढ़ गए 600 रुपए 3 साल में उसका बढ़ रहा है अमाउंट। ठीक, मतलब कि अमाउंट उसका बढ़ रहा है। अब उसने बोला है बन जाते हैं, तो मूलधन ज्ञात करेंगे, बस सिंपल है ये। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि 5 वर्ष में 5 वर्ष में 6500 रुपए, मतलब बन जाते हैं। ये कोई प्रिंसिपल नहीं दिया है ना, ये टोटल अमाउंट 5 वर्ष में इतना हो जाता है। और 8 साल में कितना हो जाता है 8 वर्ष में 7100 रुपए। ये ठीक है, 8 साल में 7100 और 5 साल में 6500 रुपए। अब ये देखिए कि यहाँ डिफरेंस कितने का 3 का है, मतलब 3 साल में कितना बढ़ रहा है रेट, 7100 में 6500 माइनस करेंगे तो 600 रुपए आएगा। मतलब 1 साल में कितना हो रहा है 3 दूनी यानी 200 रुपए, है ना। 1 साल में अब इससे निकालेंगे तो क्या होगा कि 1 साल में कितना रुपए बढ़ रहा है 200 रुपए। ठीक, जब 5 साल में 6500 8 साल में 7100 होगा तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे 3 साल। इधर डिफरेंस कितने का है, इधर तो 3 साल का है, इधर 600 का है। ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पास करके दिखाया है आप लोगों को। 3 साल की वैल्यू 600, 1 साल का मान 200, 3 दूनी 600। ठीक है ना। अब 1 साल का निकला। अब पूछा क्या क्वेश्चन से हम लोग से मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन अब सिंपल है ज्ञात करने के लिए। अब 1 वर्ष का हम लोग निकाल लिए 200 रुपए। अब 5 वर्ष का अब चाहे इससे निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं हम लोग। अभी फर्स्ट वाले से देखते हैं कि 5 साल का ब्याज कितना होगा। देखिए ये तो टोटल अमाउंट हुआ, 5 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का जब 200 रुपए तो 5 साल का कितना होगा 5 गुणा 200, मतलब कि 1000 रुपए। ये 1000 रुपए हुआ, 5 साल का ब्याज 1000 हुआ। अब ये टोटल अमाउंट है, तो इस अमाउंट में 1000 हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, कि इसका चलिए आगे इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए टोटल कितना था हम लोग के पास, अमाउंट था 6500 रुपए, ये टोटल 6500 था। इसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट माइनस कर दिया यानी कि 1000, तो बराबर 5500 रुपए। ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर इसका ए है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है। अब इसको एक बार और समझिएगा, 5 साल में जब ब्याज 6500 और 8 साल में 7100 हो रही है, मतलब कि 3 साल का डिफरेंस है ना, 3 साल में कितना बढ़ रहा है 600, यानी कि 1 साल में 200 रुपए बढ़ रही होगी। अब 1 साल में 200 तो 5 साल का इंटरेस्ट बस निकालते हैं हम लोग, मतलब कि ब्याज बस निकालते हैं। तो ब्याज कितना हो रही है 1000 रुपए, ये ब्याज हम लोग इसमें माइनस कर दिए तो कितना है 600, मतलब कि 6500 में तो 5500 रुपए, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 8 साल में कितना आ रहा है 8 दूनी 1600 रुपए, इसमें माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो हमारा प्रिंसिपल होगा। चाहे तो इससे निकालने चाहे इससे। 1 साल का ब्याज 200 रुपए तो 8 साल का 1600, इसमें 1600 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 0 0 11 में 6 5 और इधर 5 6 में, यानी 5500 रुपए। चाहे तो आप ऊपर वाले से निकालें चाहे नीचे वाले से,
हमारा प्रिंसिपल उतना ही आएगा, ठीक है ना। क्या कि हम लोग को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है टोटल साल का, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग का अब अगला 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज कठिन है, मतलब कहने का कठिन का मतलब कि पॉइंट में दी हुई मान, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, आसान ही है, उसी तरह जिस तरह हम लोग करके आए अभी। देखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्षों में 756 रुपए और 3.5 वर्षों में 3.5 वर्षों में 3.5 साल में 873 रुपए हो जाते हैं। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना। अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, अभी हम लोग प्रिंसिपल निकाल रहे थे। इसमें क्या निकालना, रेट निकालना हमको, बस कुछ नहीं करना, वही चीज है। प्रिंसिपल निकाल के ही रेट निकलेगा, ठीक है ना। इसमें भी प्रिंसिपल दिया नहीं है, तो हम लोग पहले प्रिंसिपल निकालेंगे फिर रेट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन बोला था कोई धनराशि 2 वर्षों में 756 रुपए, यानी कि 2 साल में कितना हो रही है, 2 वर्ष में हो रही है 756, ठीक। फिर 3.5 साल में कितना हो रही है, 3.5 साल में अमाउंट हो रहा 873 रुपए। अब हमसे पूछा है कि इसका रेट कितना होगा, बस उसी तरह पहले देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने साल का, 1.5 साल का है ना, 1.5 ईयर वर्ष का। और इधर कितने का डिफरेंस है, माइनस कर लीजिए, 13 में 6 गए 7, फिर बचा 6 इधर, 5 1 1 117, कितना बच रहा है 117 ही है ना। इधर कितना डिफरेंस आ रहा है 1.5, इधर 117। अब इसमें हम लोग को देखना है कि 873 वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, क्या निकालना है इसमें, रेट। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहां से पहले एक का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, 1 साल का। तो कितना हो जाएगा 117 डिवाइड बाई 1.5। इसके यहां से 1 साल का ब्याज निकालना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 117 इधर हो जाएगा नीचे 15, ऊपर एक जीरो चली जाएगी जीरो, काट लेते हैं इसको। तो 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से काटे हैं 2 बार, और 5 3 15, बचा 2, 5 चौक 20। फिर 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 8 24, मतलब कितना आ रहा है 78 रुपए। 1 साल का ब्याज कितने रुपए आ रही है, 78 रुपए, ठीक है। ये क्या हुआ, 1 साल का ब्याज। अब हम 1 साल का ब्याज मिला ना, हम मूलधन निकाल सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट वाले से चाहे सेकंड वाले से, किसी भी से। तो हम लोग फर्स्ट वाले को उठा के निकालते हैं हम, इसका प्रिंसिपल कितना, ठीक है। प्रिंसिपल बराबर, प्रिंसिपल का मतलब ही मूलधन है, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा क्यों लिखा है। 2 साल का ब्याज कितना है, पहले यहां से 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 इंटू 78, मतलब कितना आ रहा है 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, 156 रुपए। ये 2 साल का ब्याज आ गया। अब यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना प्रिंसिपल 756 रुपए। पी बराबर 756 माइनस का 156, तो कितना आ रहा है 006, 600 रुपए क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब यहां से हम लोग रेट आसानी से निकाल लेंगे। देखिए हम लोग का पिछला क्वेश्चन यहां समाप्त हो गया था, अब ये वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, रेट। अब यहां से हम लोग रेट भी निकाल लेंगे, ब्याज की दर रखेंगे, मतलब कि ब्याज कितना मिल रहा है 1 साल का, ये प्रिंसिपल में रख देंगे, तो आ जाएगा हमारा रेट, ठीक है। तो कितना आ रहा है इसमें, चलिए इसको निकाल ही लेते हैं। रेट बराबर ये ब्याज हुई और नीचे हुआ प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। ये 0 0 काट दिए, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 छत्री 18 यानी 13%। तो रेट कितना आ रहा है 13%। ये बस हो गया, क्वेश्चन सेम वही है, इसमें थोड़ा सा मारने में ईयर दिया था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है हम लोग को, ठीक है ना। यहां से निकाले तो 1 साल का ब्याज 78 रुपए, 2 साल का हुआ 156, तो ये टोटल अमाउंट में 156 माइनस कर दिए, तो प्रिंसिपल आ गया कितना, प्रिंसिपल आ गया 600 रुपए। अब रेट निकालना, तो रेट का पता है हमको कि ऊपर ब्याज रखते हैं, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100, तो यहाँ से रेट निकल आया 13%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे, कौन सा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा।
ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने मतलब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग का आज का चौथा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन उसी तरह है ना, हम लोग इसको भी लगाते हैं, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से वो चीज कन्फर्म हो जाए। देखिएगा, एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्र धन 720 रुपए है। इसमें डायरेक्ट कहां से बोल रहा है, एक राशि पर 2 वर्षों का मिश्र धन 720 है, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 720 है। अब यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है तो उससे 1020 रुपए मिश्र धन अर्जित होता है। मतलब 2 वर्ष तो ठीक है कि 720 है, अब 5 वर्ष और के लिए छोड़ देते हैं तब 1020 हो जाता है। लिख लेते हैं 2 साल के लिए कितना है मिश्र धन, 2 साल के लिए 2 साल के लिए कितना दे रहा है, 720 रुपए। अब 5 साल के लिए और दे रहा, मतलब कि टोटल कितना हो रहा है, 7 साल, है ना। 5 साल क्या क्वेश्चन में बोला, 5 साल के लिए और, मतलब 5 वर्षों के लिए और छोड़ दिया जाता, वही चीज को, वही दान को क्या कर रहा है, 5 साल के लिए और छोड़ रहा, तब कितना हो रहा है, 1020 रुपए। बस यहाँ क्वेश्चन इतने में हम लोग को कंफ्यूज था कि यहाँ होगा क्या, यहाँ 5 होगा कि 7 होगा, तो यहाँ 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 साल और जोड़ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, और शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब कि 2 में 5 और प्लस होगा, 7 साल का टोटल का दिया 1020 रुपए, यानी 1020 रुपए। अब मिश्र तब मूलधन ज्ञात करना, बस वही क्वेश्चन हम लगा देंगे जो पिछले हम लोग करके आए हैं, है ना। देखिए ये चीज में आप लोग को डाउट रहा होगा, तो यहाँ मैंने वो डाउट दूर कर दिया। अब इस क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा अंतर 5 साल का है, इधर अंतर कितने का है, 300 का है। तो देखिएगा 5 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपए, तो 1 साल का कितना होगा, 5 छक्का 60 रुपए, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 60 रुपए। अब 2 साल का कितना होगा, 2 साल का ब्याज 60 गुणा 2, यानी कितना आ रहा, 6 दूनी 12, 120 रुपए। ये 2 साल का ब्याज हुआ। अब हमको हम लोग से पूछा है मतलब कि मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि मूलधन P इक्वल 120 रुपए 720 में माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आंसर हम लोग का, 600 रुपए, है ना। 20 से 20 600 रुपए। ये तो और आसान था, दिखने में क्वेश्चन जरूर लग रहा है कि ये कठिन होगा, बट ये और आसान। यहाँ हम लोग किसमें क्या समझना था, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की फर्स्ट सेकंड लाइन समझनी थी, बस क्वेश्चन वही था जो हम लोग अभी करके आए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 साल का दिया था, फिर बोला और 5 साल का, यानी कि 7 साल का टोटल इतना दिया था। तो यहाँ 5 साल का कितना आ रहा है, 300 रुपए। 1 साल का निकाले ब्याज, फिर 2 साल का निकाले तो 2 साल का आ रहा है 120, टोटल अमाउंट में 120 माइनस कर दे तो प्रिंसिपल आ गया। ये टोटल अमाउंट दी होती है ना, इसमें ब्याज तक जुड़ी होती है, मतलब कि मूलधन प्लस का ब्याज, ये दोनों चीज इसमें ऐड होता है, ठीक है ना। ये जो अमाउंट दिया होता है इसमें भी दोनों चीज ऐड है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं हम आज एक और क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग का क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं, इसको समझ के थोड़ा सा देखिएगा क्या दिया क्वेश्चन। एक आदमी ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, है ना, ध्यान दीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। 400 रुपए उसने 2 वर्ष के लिए और 550 रुपए 4 वर्षों के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर, रेट क्या है, समान है ना, इक्वल है, तीनों की रेट इक्वल है ब्याज दर पर, उसे कुल साधारण ब्याज 1020 रुपए प्राप्त हुई। तो ब्याज की दर, बस हम लोग टोटल निकाल लेंगे, क्या पहले प्रिंसिपल, रेट हमको मतलब कि इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है, उसे निकालेंगे रेट, ठीक है। देखिएगा उसने बोला है 2 वर्ष 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, मतलब कि 2 साल के लिए 400 रुपए, मतलब कि कितना हो जाएगा यहाँ 4 दूनी 800 रुपए,
ठीक। फिर दिया है, अगला दिया है 4 वर्षों के लिए 1200 रुपए, यानी कि 4 वर्ष के लिए 1200 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, 12 चौक 4800। फिर आगे क्या है क्वेश्चन, नहीं यहां क्या दिया था, 550 रुपए 4 वर्षों के लिए दिया, ठीक है ना, सॉरी यहां पास गलती थी, 4 वर्ष के लिए 550 रुपए दिया था, 1200 तो 6 वर्ष के लिए दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पास। तो इसको करेंगे 400, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 2200 रुपए। फिर आगे आ रहा है 2 वर्ष के लिए 1200 दिया है, ठीक है ना, 6 यानी 6 वर्ष के लिए 1200 दिया, तो 12 छंग 7200 रुपए। अब यहां से हम लोग निकालेंगे, इंटरेस्ट भी दिया, लिख लेते हैं यहाँ पास, एसआई कितना दिया है, 1020 रुपए। निकालना क्या है, रेट, ये ठीक है। अब यहां से हम लोग आसानी से, अब आप लोग इसको कर सकते हैं ना, ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल प्रिंसिपल हो गया, ये चीज इसको ऐड कर लेंगे, रेट दिया ही है, मतलब कि इंटरेस्ट दिया ही है, रेट निकालना है डायरेक्ट, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 72,880 और यानी कि 1020 कितना रहा, 10,200, कितना आएगा 10,200, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, यहाँ पास लिख लेते हैं इसको, मतलब टोटल का प्रिंसिपल कितना हुआ, 10,200 रुपए। अब यहां से निकालेंगे रेट, तो रेट बराबर क्या होता है, 10,200 नीचे प्रिंसिपल होगा, ऊपर होगी इंटरेस्ट इनटू 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, और इसको काटेंगे तो एक बार जाएगा ये जीरो, मतलब कितना आ रहा है 10%। यही तो पूछा था, टोटल का रेट कितना है, तो 10% तीनों का, बस ये तो बहुत ईजी था ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी नंबर, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अब कल मिलेंगे नेक्स्ट लेवल में, हम लोग लेवल ही अपना बढ़ाएंगे, टाइप अगला है ना, टाइप नंबर हम लोग का होगा 8 नंबर, ठीक, उसमें भी हम लोग ऐसे 4-5 क्वेश्चन समझेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर हम लोग का इस चैप्टर के बाद आएगा सीआई, ठीक है ना, जिसमें हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग अच्छे से एकदम बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एसआई के बाद आ रहा है सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट, और जो लोग नए जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और फ्रेंडों को शेयर भी कर दिया करिए, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा मेरी क्लास का मजा उठा सके, है ना, पढ़ सके, कहने का मतलब। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, जय हिंद जय भारत।